जेपीएससी में 22 अभ्यर्थी दे सकेंगे आवेदन। कहने का मतलब है कि उम्र सीमा पार होने के बावजूद इनको फॉर्म भरने का अनुमति मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि आगामी झारखंड पुलिस, पंचायत सचिव, आईआरबी में उम्र सीमा चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, यही सारे बात इस वीडियो में बताया गया है। और नहीं अगर सोच करिएगा कुछ तो आपको उम्र सीमा में लाभ कचपाल की तरह नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो जेपीएससी के छात्र थे वो कोर्ट में गए और इनको मिल गया उम्र सीमा का लाभ, लेकिन आखिर 22 छात्र को क्यों मिला, तो सारे बात मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मात्र 22 छात्र को, तो ऐसा क्या हुआ, कारण क्या है, तो सारे चीज मैं बताऊंगा। तो देखिए, जिनको जिनको उम्र सीमा में छूट चाहिए था वो कोर्ट चले गए, और जो कोर्ट गए उन्हीं को सिर्फ मिला। तो आगामी कल का दिन में एग्जाम जो फॉर्म आएगा झारखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, तो अगर आप उम्र सीमा में अगर सोचिएगा उम्र सीमा में छूट दो तो नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आखिर हमें कैसे उम्र सीमा में छूट लेना होगा सभी अभ्यर्थियों को, तो उनका मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोगों को उम्र सीमा में छूट मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि कचपाल में तो छूट नहीं मिला, तो आगामी जो जो भी वैकेंसी है, जैसे कि झारखंड पुलिस फोर्थ ग्रेड चौकीदार, फॉरेस्ट गार्ड, आईआरबी, क्लर्क, दरोगा, अन्य एग्जामों में आखिर आप लोगों को कैसे उम्र सीमा में छूट मिलेगा। देखो दोस्तों, सरकार तो नहीं देने वाला, एक कन्फर्म रहो, ठीक है। क्योंकि जेपीएससी में भी हेमंत सोरेन साहब बोल दिए थे कि नहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः हाईकोर्ट जाकर इन लोगों को उम्र सीमा में छूट मिला। तो देखिए, अगर कल का दिन में झारखंड पुलिस में भी नहीं मिलता है, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, नहीं तो झेलिएगा। जैसे कचपाल में भी जेले है ना, नहीं ना मिला मुर्गा, वही होगा आप लोग के साथ अगर नहीं समझिएगा तो देखिए, तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को हाई कोर्ट जाना है, अब प्रार्थी बन जाना है। उसका मतलब हम लोग जो प्रार्थी हैं, जो मान लो विद्यार्थी हैं, तो उनका सबका नाम देना पड़ेगा। अगर कोर्ट में केस करिएगा, जिनको जिनको चाहिए कि हमें उम्र सीमा में छूट चाहिए, तो सबको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसमें 22 छात्र जेपीएससी में सिर्फ नाम लिखवाए, सिर्फ 22 को ही उम्र सीमा में छूट मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। सोचो कैसा मतलब निर्णय हुआ कोर्ट का। तो यही निर्णय को, ये मैं बात बहुत पहले भी देखा हूँ ऐसा निर्णय को, तो इस निर्णय को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कल का दिन में झारखंड पुलिस फोर्थ ग्रेड चौकीदार जो भी निकलेगा, ठीक है, जिसमें अगर उम्र सीमा में छूट नहीं मिलता है तो सभी विद्यार्थियों को एक लाइन में रहना पड़ेगा, और अगर एक साथ नहीं रहेगा एकजुटता के साथ तो फिर उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, जिनको जिनको उम्र सीमा में छूट चाहिए सभी विद्यार्थियों को जो केस किया जाएगा उसमें अपना नाम देना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हजारों की संख्या में। तो अंततः कोर्ट क्या निर्णय देगा कि सभी को उम्र सीमा में छूट दो। समझ रहे बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह से जिस तरह से जेपीएससी में सिर्फ 22 लोगों को ही उम्र सीमा में छूट मिला, देख लीजिए। देखो, झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं परीक्षा में हाईकोर्ट ने 22 अभ्यर्थियों को राहत मिली। जस्टिस आनंद सेन अदालत को शुक्रवार को याचिका को सुनवाई करते हुए जेपीएससी को 14 फरवरी तक 22 अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने को देखो, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम रिजल्ट कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा। कोर्ट की अनुमति के बिना इनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील रखी कि परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका के तहत जेपीएससी को प्रतिवर्ष परीक्षा का आयोजन करना है, ठीक है, लेकिन जेपीएससी नहीं किया। तो बातों को समझ रहे हैं कि अगर उम्र सीमा में छूट चाहिए तो हर हाल में आप लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा सभी एग्जाम के लिए। और आपको एकजुट कौन रखेगा, एकमात्र चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एकजुट रह के उम्र सीमा में छूट ले ले, चाहे तो कोई भी समस्या हमारा सामने आए तो हम दूर करें, तो उसके लिए आपके लिए अचीवर क्लासेस झारखंड हमेशा साथ में। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस मामला को उठा सकूं। आप कोई चैनल में देखे गजपाल के बारे में मामला उठा, नहीं उठा, कोई मतलब नहीं है। और आप लोग वैसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिसको आपको ध्यान नहीं देता है। लेकिन अचीवर क्लास से झारखंड आप लोगों के लिए हर दिन परेशान रहता है कि कैसे उम्र सीमा में छूट मिलेगा, कैसे एग्जाम निकलेगा, कैसे जल्दी एग्जाम हो। तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा नहीं वैसे चैनलों को, तो जिसके कारण दुर्दशा होना तय है। समझ रहे बातों को। तो देखिए, हम लोगों को अगला जो भी बहाली आएगा आना तय है, ठीक है, निश्चित आना तय है। अगर उम्र सीमा में छूट नहीं मिलता है तो हम लोग एक साथ सभी मिल के रहेंगे। तो मिल के रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, ठीक है, समझ रहे बातों को। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़िए, ताकि हम लोग सब एकजुट होंगे, तो एक बात में, एक आवाज़ में सब हम लोग एक साथ खड़ा हो जाएंगे। समझ रहे। तो तमाम विद्यार्थी
समझ के बातों को कि अगर उम्र सीमा में हम लोग छूट चाहते हैं तो हम लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म अचीवर क्लासेस झारखंड है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो जैसे फॉर्म आता है हम लोग पहले ही एक्शन लेंगे। अब कचपाल में तो कुछ कर पाए नहीं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं थे। देखो केस किया, वो लोग जेपीएससी में ले लिया उम्र सीमा में छूट, और हमारा मतलब बाकी जो विद्यार्थी हैं वो देखते रह गए। क्यों? इसका पीछे कारण है एकजुटता की कमी है। कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट 2 दिन में एक्शन ले लेता है, 10 दिन का केस में क्लियर हो गया कि इन लोगों को उम्र सीमा में छूट दीजिए। समझ रहे बातों को? तो आप लोगों को भी एकजुट रहना पड़ेगा। चलिए अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो आने वाला बहाली, झारखंड पुलिस 4th ग्रेड चौकीदार, तमाम फॉरेस्ट गार्ड, आईआरबी जवान, दरोगा एवं अन्य बहाली में हम लोग उम्र सीमा में छूट लेके रहेंगे। समझ गए बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आगामी जो भी एग्जाम है उसमें हम लोग एकजुटता के साथ प्रदर्शन करेंगे और अपने हक एवं अधिकार को मांग के रहेंगे।